वेलकम फ्रेंड्स। हम आज यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो रिसर्च का पर्पज ऑफ रिसर्च डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। CSIR नेट, UGC नेट, JRF, इसके अतिरिक्त अगर कोई भी एग्जाम आप PhD इंट्रेंस का दे रहे हैं जहाँ पे रिसर्च मेथडोलॉजी पूछ रहे हैं वहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके अलावा UPSC का जो फर्स्ट पेपर का पार्ट है जहाँ पे 30 क्वेश्चन हैं वहाँ रिसर्च के 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो इन सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स को लेकर के हम ये वीडियो सेशन डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे भी आपको रिसर्च से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आपको 110% हमारे इस वीडियो से लाभ मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम आपको बता दें कि आपको अगर आपने सब्सक्राइब और जो लाइक शेयर है ये नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिएगा। उसके बाद हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम पर्पस ऑफ रिसर्च में बात करेंगे। अनुसंधान के उद्देश्य में हम सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो रिसर्च के उद्देश्य को बताने का काम करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फ्रॉम वेदर फोरकास्ट टू द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, रिसर्चर्स आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज to understand the world and how think works with the ultimate goal of improving our lives। अगर हम यहाँ पे एंटीबायोटिक यानी दवाओं की हम एक छोटा सा एक वो ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज दैट हमको अगर एंटीबायोटिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या हम उसका रिसर्च ले रहे हैं तो क्या करेंगे, हम एक पॉपुलेशन लेंगे, कुछ लोगों पे हम उस दवा का प्रभाव देखेंगे। उसके बाद में ही हम मतलब कुछ अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के उम्र या इस तरीके के लोगों को हम समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में फिर हम दवा को इम्प्रूवमेंट देने का काम करेंगे। मतलब मैं पूरी बात आपको पढ़ता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि मौसम के पूर्वानुमान को लेकर के मतलब जो हमारे दिमाग में पहले से कुछ और जो पूर्वाग्रह हैं, पहले से विद्यमान चीज़ें हैं, उनको लेकर के हम एंटीबायोटिक जो है उनकी खोज करना चाहते हैं। फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, नए तरीके खोजने की कोशिश करेंगे जो दुनिया को समझने के लिए हों कि चीज़ें कैसे काम करती हैं और उन सब चीज़ों से हम किस प्रकार से जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वो सारे यहाँ पे हम जो तथ्य हैं वो लगाने का काम करेंगे। तो पर्टिकुलर ये एंटीबायोटिक्स के लिए हो गया। तो उद्देश्य क्या होगा, जो भी रिसर्च हम करने जा रहे हैं, जो हम खोज करने जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, हम पहले से उस पॉपुलेशन, एक होता है ना, हम एक क्षेत्र बांटते हैं कि यहाँ पे हम एक पॉपुलेशन लेते हैं, उस पॉपुलेशन पे हम रिसर्च अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, उनके सिम्टम्स और सारे जो पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में पहले से गहन अध्ययन करते हैं ताकि किसी को नुकसान ना हो, और अगर फायदा हो रहा है तो किस तरह से फायदा हो रहा है, क्या प्रोसेस है उसकी, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन, द पर्पज ऑफ रिसर्च इज देयर फॉर टू द फाइंड आउट व्हाट इज नोन, व्हाट इज नॉट एंड व्हाट वी कैन डेवलप फर्दर। मतलब 3 पॉइंट से डिस्कस करेंगे कि हम पहले देखेंगे अनुसंधान के उद्देश्य से हमें ये पता लगाना है कि क्या हम जानते हैं, व्हाट इज नोन, क्या हमें पहले से ज्ञात है। सेकंड वन, क्या नहीं है हमें, मतलब जो क्या हमें पहले से पता है, कौन सी चीज हमें अभी तक नहीं पता चली है। तीसरा पॉइंट क्या है कि हम आगे क्या विकसित कर सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, व्हाट इज नोन, व्हाट इज नॉट नोन एंड व्हाट वी कैन डेवलप फर्दर, कि क्या हम आगे कर सकते हैं, जो पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं। तो इन 3 तथ्यों के बारे में हम उद्देश्य के माध्यम से पता लगा सकते हैं। इसके बाद में इन दिस वे साइंटिस्ट कैन डेवलप न्यू थ्योरीज, आइडियाज एंड प्रोडक्ट्स दैट शेप आवर सोसाइटी एंड एवरीडे लाइव्स। यानी जो क्या करेंगे, जो वैज्ञानिक जो है नए सिद्धांत उत्पादित करते हैं, विचार उत्पादित करते हैं और उत्पादों का निर्माण करते हैं जिससे वो जनजीवन को सामान्य और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे तथ्य हो जाएंगे। 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि व्हाट इज नोन, व्हाट इज नॉट नोन एंड व्हाट वी कैन डेवलप फर्दर। नेक्स्ट वन हम देखेंगे, द पर्पज ऑफ रिसर्च इज टू द फर्दर अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड टू लर्न हाउ दिस नॉलेज कैन बी अप्लाइड टू बेटर एवरीडे लाइफ। यानी इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब क्या हुआ कि शोध का उद्देश्य दुनिया को समझना और यह सीखना है कि इस ज्ञान को रोजमर्रा जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है। रिसर्चर क्या करता है, जो भी शोध करता है, जो भी उस शोध के माध्यम से हमें जो आउटकम मिलने वाला है, यानी जो हमें कंक्लूजन मिलने वाला है, उस कंक्लूजन को सिर्फ और सिर्फ खोज कर लेना और खोज करने के बाद उसको किसी ग्रंथ में लिख करके रख देना, ये इतने से काम हमारा पूरा नहीं हो जाता।
हमको क्या करना है, उस शोध के माध्यम से क्या आउटकम्स आए हैं, क्या कंक्लूजन निकला है, उसके माध्यम से हम दुनिया को क्या दे सकते हैं, क्या बता सकते हैं, उनको उनकी ज़िंदगी को हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो वहाँ पर हमें नॉलेज कैन बी अप्लाइड टू बेटर एवरीडे लाइफ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। यह समस्या समाधान का एक अभिन्न अंग है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि शोध जो है उनके उद्देश्य क्या हो सकते हैं। सिर्फ ग्रंथ लिख देना, पीएचडी अवार्ड हो जाना, डॉक्टर आपके नाम के आगे पीएचडी जो है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, उसमें क्या हो गया, आपको एक नाम मिल गया, ठीक है, आपने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लिया, मात्र यही तो पीएचडी का उद्देश्य नहीं हो गया। जो आपने जो खोज की है, जो आपने रिसर्च किया है, उसको हम कैसे सोसाइटी पे अप्लाई कर सकते हैं, कर रहे हैं, किस तरीके से हम बेहतर बना, सारे कॉन्सेप्ट जो है हमारे पर्पज ऑफ रिसर्च के अंतर्गत ही आते हैं। तो इससे हमें मुंह नहीं मोड़ना। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे, ऑल्दो रिसर्च कैन टेक मैनी फॉर्म्स, देयर आर 3 मेन पर्पज ऑफ रिसर्च। ठीक है, 3 मेन यहाँ पे रिसर्च के पर्पज हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो है एक्सप्लोरेटरी। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी यानी खोजपूर्ण। इसमें हम बात करेंगे खोजपूर्ण शोध के अंतर्गत हम देखेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज द फर्स्ट रिसर्च टू बी कंडक्टेड अराउंड अ प्रॉब्लम दैट हैज नॉट येट बीन क्लियरली डिफाइंड। मतलब खोजपूर्ण शोध एक ऐसी समस्या के इर्द गिर्द किया जाने वाला पहला शोध है जिसे अभी तक स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज द फर्स्ट रिसर्च टू बी कंडक्टेड अराउंड अ प्रॉब्लम दैट हैज नॉट बीन क्लियरली डिफाइंड। ये पूरी तरह से परिभाषित नहीं हुआ, लेकिन हम फिर भी इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि एक्सप्लोरेशन रिसर्च देयरफॉर एम्स टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, या जो बेहतर समझ है, गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग of the exact nature of the problem and not to provide a conclusive answer to the प्रॉब्लम इटसेल्फ। मतलब क्या हो गया कि इससे क्या होगा, अन्वेषण अनुसंधान या खोजपूर्ण जो अनुसंधान है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, उसका उद्देश्य क्या है कि समस्या के सटीक प्रकृति की जो समस्या है, सबसे पहला हमारा जो रिसर्च है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, वो प्रश्न से होता है। प्रश्न यानी हम यहाँ पे प्रॉब्लम से बात कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, हमें समस्या की पहचान करनी होती है। ठीक, वहां से स्टार्ट होता है। तो ये क्या करता है, ये जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या खोजपूर्ण रिसर्च है वो क्या करता है, उद्देश्य इसका सबसे पहला क्या होता है कि समस्या की सटीक प्रकृति की बेहतर समझ का हासिल करना है, न कि समस्या का निर्णायक उत्तर प्रदान करना। अब देखिएगा, बहुत अच्छे से इस फैक्ट को समझना है। यहां से क्वेश्चन बनना बहुत कॉमन सा है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या करता है, वो देयरफॉर एम्स टू द गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, मतलब बेहतर समझ विकसित करने में मदद करता है, ना कि बेहतर जो निर्णायक उत्तर है, जो रिजल्ट है, रिजल्ट देने में। यहां से समझ और रिजल्ट यानी हमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से क्या मिलेगी, बेहतर समझ मिलेगी, न कि हमें उत्तर मिलेगा। उसका एग्जैक्ट जो आंसर है उत्तर मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ मिलेगी, उत्तर नहीं मिलेगा, मतलब बेहतर समझ के लिए हम ये रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट जो है इसमें, दिस इनेबल्स अस टू कंडक्ट मोर इन डेप्थ रिसर्च लेटर ऑन। यानी क्या करेंगे, ये जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, खोजपूर्ण रिसर्च है, ये हमें बाद में और अधिक गहन और अधिक डीप रिसर्च करने में कैपेबल बनाता है, सक्षम बनाता है। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आया कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या करता है, एक समझ विकसित करता है, न कि एग्जैक्ट आंसर देने का काम करता है। ठीक है, और ये हमें जो फर्दर हम रिसर्च करने वाले हैं, जो आने वाले समय में हम रिसर्च करने वाले हैं, उनके बारे में भी हमें एक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगला देखेंगे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्णनात्मक शोध। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं, ये आप इन दोनों शब्दों से परिचित होंगे। आपको एनटीए नेट का अगर आपने एक बार भी पेपर दिया है तो 110% मैं श्योर हूं कि आपको ये शब्द मिला जरूर होगा। ठीक है, वर्णनात्मक शोध की बात करेंगे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक्सपेंड नॉलेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम और फिनोनिमा बाई डिस्क्राइबिंग इट अकॉर्डिंग टू इटसेल्फ, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पॉपुलेशन। मतलब क्या है कि किसी वर्णनात्मक शोध क्या करता है, किसी शोध समस्या या घटना के ज्ञान को उसकी विशेषताओं और जनसंख्या के अनुसार वर्णन करके विस्तारित करता है। मतलब ये क्या करता है, डिस्क्रिप्टिव। अब इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं, इसके जो शब्द हैं वो हम तोड़ लेते हैं। वर्णन करना, ठीक है, या हम इसको हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन करना। ठीक है, डिस्क्राइब करना,
तो ये नाम से ही हमें पता चल रहा है ये क्या करेगा, शोध समस्या या घटना के ज्ञान को, उसकी विशेषताएं और पॉपुलेशन जो हम लेंगे, जो जनसंख्या लेंगे उसके अनुसार वर्णन करके विस्तारित करेगा, एक्सपेंड करेगा, उसके हर एक पहलू के बारे में हमें जानकारी प्रदान करेगा। तो ये सीधे सीधे हमें जो शाब्दिक अर्थ है वो हमें उससे मिल रहा है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फोकस्ड ऑन, अब यहां से क्लियर हो जाएगा आपको 110% यहां से क्लियर हो जाएगा, फोकसेस ऑन हाउ, ठीक, हाउ, व्हाट, बट नॉट वाई, ठीक। अब ये समझिएगा, ये यहां पे हाउ, कैसे और क्या, इनको तो फोकस करेगा, कैसे और क्या को फोकस करेगा, लेकिन वाई को फोकस नहीं करेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फोकसेस ऑन द हाउ एंड व्हाट बट नॉट ऑन द वाई, यानी ये क्या करेगा, वर्णनात्मक शोध जो है वो कैसे और क्या पर निर्भर करता है, इस दोनों पे केंद्रित है, ये क्यों पर केंद्रित नहीं है, ठीक है। यानी क्यों की बात नहीं करेगा कि ऐसा क्यों हुआ, पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है ऐसे क्यों आई, इस पे बात नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके का डिस्क्रिप्शन है, एक तरीके का वर्णन है जो हमें शोध की समस्या और उससे जुड़ी हुई जो जनसंख्या है या विशेषताएं हैं उनके बारे में हमें पूरी तरह से ज्ञान या पूरी तरीके से जानकारी प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट बार हम तीसरे फैक्ट की बात कर लेते हैं, एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी था वो, खोजपूर्ण था, यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी है यानी व्याख्यात्मक है। अब व्याख्यात्मक ये क्या है, ये व्याख्या शब्द से बना हुआ है, इसका मूल शब्द क्या है, ओरिजिन क्या है, व्याख्या, और यहां से क्या होगा, एक्सप्लेन, ठीक है। वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेन में दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए आपको इन सब चीजों को समझना है। यही तो फैक्ट है, यही तो हमें समझना है, शब्दों का मतलब है, सारे शब्दों का खेल है। अगर आप उनके बारे में पर्टिकुलर तरीके से अच्छे से एवेल्यूशन कर लेते हैं, उसको अच्छे से तरीके से एनालाइज कर लेते हैं, तो आपका आंसर आपरूप मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। Explanatory research are also referred to as a causal research is conducted to determine how variables interact to define cause and effect relationship, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि व्याख्यात्मक अनुसंधान जिसे आकस्मिक अनुसंधान भी कहा जाता है, ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, कैजुअल रिसर्च भी कहा जाएगा, यानी आकस्मिक अनुसंधान भी कहा जाएगा। नोट कर लीजिएगा इसको, यह निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है कि चर कैसे परस्पर क्रिया करते हैं, जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में कैसे क्रिया कर रहे हैं, अर्थात कारण और प्रभाव संबंधी पहचान करने के लिए, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या हो गया इसका, कॉज और इफेक्ट यानी कारण और समाधान, कारण और प्रभाव, ठीक है। इन दोनों के लिए ये जो रिसर्च है वो हमारा किसके लिए किया जाता है, वो हमारा कॉज और इफेक्ट जानने के लिए, उनके बीच में जो परस्पर संबंध है, ठीक है, उस संबंध को जानने के लिए ये प्रोसेस की जाती है, ठीक है। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, जो हम पिछला वाला रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात कर रहे थे, वहां पे हमने आपसे बताया था कि हाउ एंड व्हाट पे फोकस करते हैं, कैसे और क्या, इस टॉपिक पे फोकस करते हैं। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डील्स विद द व्हाई, ठीक है। आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डील्स विद द व्हाई ऑफ रिसर्च क्वेश्चन एंड इज देयरफॉर ऑफन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, जो क्या करेगा, प्रयोग पे आधारित होगा। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या करेगा, प्रयोग पे आधारित होगा और क्यों से डील करता है, ये क्यों से संबंधित है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम और देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या कर रहा था, डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे थे और क्या और कैसे, इन दोनों पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे थे, वाई के बारे में बात नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो है ये हमारे पास में क्या है, ये कारण और प्रभाव की बात करता है और वाई के साथ डील करता है, यानी क्यों के साथ संबंध स्थापित करता है। हम आगे देख लेते हैं इन तीनों रिसर्च के जो पर्पजेज हैं, इन पर्पज को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यानी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है, अप्रोच पर की बात करेंगे, कंडक्टेड थ्रू यानी किस तरीके से कंडक्ट किया जा रहा है और क्या टाइम ड्यूरेशन लग रही है, इनकी बात कर लेते हैं। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है, हम खोजपूर्ण की बात कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, बाइलिंगुअल डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पे। अगर आपको प्योर इंग्लिश वाले हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्योर हिंदी वाले हैं तो भी दिक्कत नहीं है, बाइलिंगुअल वाले में तो प्रॉब्लम होती ही नहीं। और मैं चाहूंगा कि हिंदी वाले जो हैं वो अंग्रेजी के शब्दों को भी एक बार देख लिया करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम
हिंदी के शब्दों को, कठिन शब्दों को नहीं समझ पाते, और अगर जरा सा इंग्लिश के हिंट ले लेते हैं तो हम तुरंत फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, तो भाषा की बात नहीं है, एग्जाम को क्रैक करना है कैसे भी किया जाए। अनस्ट्रक्चर्ड होता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होगी, इसके लिए अप्रोच जो होगी वो अनस्ट्रक्चर्ड होगी, यानी असंरचनात्मक, असंरचनात्मक। ठीक है। दूसरा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा तो वहां पे ये जो क्या होगी, ये संरचनात्मक होगी। संरचनात्मक जो अप्रोच है उसको हम यूज करेंगे, और ये क्या है, उच्च संरचनात्मक, यानी हाईली स्ट्रक्चर्ड होगा। इसमें हम क्या टॉपिक पे बात कर रहे थे, वाई की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम हाउ एंड व्हाट की बात कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे हम समझ विकसित करने की बात कर रहे थे, ना कि एग्जैक्ट आंसर की बात कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे आस्किंग क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या है, आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछने की, यहाँ पे कंडक्टेड थ्रू क्वेश्चन पूछ करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, खोज करने का प्रयास करते हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम आस्किंग क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस बाय यूजिंग हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना के आधार पर हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन टाइम क्या है, अर्ली स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी हम यहाँ पे पहले डिसीजन मेकिंग स्टेज में आ जाए। डिस्क्रिप्टिव में लेटर स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी बाद में हम यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्टेज में आ पाते हैं, और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में भी हम बाद में ही डिसीजन मेकिंग स्टेज में आ पाते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको पूरी तरीके से पर्पस बताए। एक्सप्लेनेटरी, डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोरेटरी, तीन तरीके के हम उद्देश्यों की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका 110% क्वेश्चन आता ही आता है। पर्टिकुलर मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ वहां से छोटे छोटे पॉइंट्स मिला करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है। तो मैं बार बार कहता हूँ, शब्दों पे बहुत ध्यान दें, जो वोकैब से यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहे हैं उन फैक्ट को आप नोट डाउन करते रहें। मैं बहुत इजियर लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में है, तो आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सो थैंक्स अलॉट। अगर आप हमारे चैनल को बेटर लग रहा है आपको, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये तीनों ही आपकी ड्यूटीज़ हैं, बाकी पढ़ाना तो मेरा काम है। मिलते हैं अगले वीडियो में। रिसर्च एप्टीट्यूड के ये श्रृंखला में हम आपको कम्प्लीटली रिसर्च एप्टीट्यूड आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट आपको कोई प्रॉब्लम होती है या आपको पीडीएफ जैसी कोई रिक्वायरमेंट है, तो आपको हमारे सामने यहाँ पे नंबर दिखा हुआ है। ठीक है, ये व्हाट्सअप और कॉल दोनों पे हम अवेलेबल रहेंगे, आप यहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू।